गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजेलेट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ठीक है, तो ये थर्ड क्लास है प्रोटिस्टा की। ठीक है, तो देखिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो यूग्लिनॉइड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं, बेसिक कैरेक्टर्स। देखिए सबसे पहले क्या है कि मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में इनका हैबिटेट होता है। और ये क्या होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, मतलब जो रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनका जो बॉडी होती है और बाहर की जो सेल वॉल होती है, एक तरीके से क्या होता है, उस पर एक लेयर होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, और ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। ठीक है, दे हैव टू फ्लैजिला और शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। इनका क्या होता है, मैंने फ्लैजिला के और सीलिया के बारे में आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इनके पास, इनकी बॉडी में क्या होता है, दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। दे आर फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, डिपेंड करता है। मैंने यूग्लिना का एग्जांपल आप सभी को दिया था। देखो यहाँ पे एक यूग्लिना का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये समटाइम दे आर फोटोसिंथेटिक एंड समटाइम हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशन में वो है। अगर उसको सनलाइट मिलती है कहीं से तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना न्यूट्रिशन जनरेट करेगा। अगर उसको सनलाइट नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करेगा, प्रेडेशन करेगा, मतलब शिकार करेगा अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म का। तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेगा, क्या करके, प्रेडेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और एग्जाम्पल में क्या है, यूग्लिना। तो देखिए यूग्लिना की ये बॉडी है। ठीक है, अब देखो क्या है, यूग्लिना में ये फ्लैजिला निकला हुआ है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग फ्लैजिला है। बीच में एक न्यूक्लियस है जो कि बॉडी इसके सेल का सारा ही डिसीजन लेता है। ठीक है, और ये प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में इसके लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, फ्लैजिलम हो गया, और यहाँ पे एक स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, जिसको हम आई की तरह मतलब बोल सकते हैं, मतलब पूरी तरह से आई नहीं बोलेंगे लेकिन आई की तरह बिहेव करेगा, मतलब देखने का या सेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे थे यूग्लिनॉइड्स। फोर्थ है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स में देख लेते हैं, दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये कैसे होते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, मतलब कि ये कुछ कुछ फंगी की तरह बिहेव करते हैं, है ना। और मोल्ड का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी रहते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग अपना शेप ले लेते हैं। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। इनकी जो बॉडी होती है, तो जहाँ पे कोई पेड़ का पौधा हो या कोई डाली हो, वहाँ पे अगर सड़ रही होती है, डिकम्पोज हो रही होती है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इनकी बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से उसको क्या कर लेते हैं, ढक लेती है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अगर इनको सुटेबल कंडीशन मिलता है यहाँ की, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की ह्यूमिडिटी इनके लिए कंफर्टेबल होती है, तो फिर ये क्या कर लेते हैं, एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं इकट्ठा होकर। उसको क्या कहते हैं, हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, मतलब कि यहाँ तक कि अगर उन्हें कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल मिलती है तो हज़ारों हज़ारों किलोमीटर या मीटर तक क्या करते हैं, फीट तक ये क्या कर लेते हैं, फैल जाते हैं। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स स्पोर्स एट देयर टिप। ठीक है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाते हैं और क्या करते हैं, फॉर्म्स स्पोर्स एट देयर टिप, यानी कि इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी कि दाने जैसी संरचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि इनके लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है। दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, और ये सालों साल जिंदा रहते हैं, और स्पोर से इनका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो इसका फिफ्थ क्लास है प्रोटोजोआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में 5th नंबर पर आते हैं प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो इनके बेसिक फीचर्स हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके क्या हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, यानी कि अब बताओ ये हमारे भी पुराने रिश्तेदार हैं, मेरे नहीं हैं, तुम्हारे भी हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होते हैं एमीबॉइड्स, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। ठीक है, तो अमीबॉइड्स जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उसमें बेसिकली सारे के सारे अमीबा आते हैं। ठीक है, तो इनके फीचर्स देखिए,
लाइव्स इन फ्रेश वाटर, यानी कि जहाँ पे साफ पानी होता है वहाँ पे हैबिटेट होता है इनका। मूव्स एंड कैप्चर्स प्री बाय स्यूडोपोडिया, यानी कि ये मूव करते हैं पानी के अंदर और फूड को क्या करते हैं, प्री को यानी कि शिकार को कैप्चर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, देखो अमीबा तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, ये देखो अमीबा का प्यारा सा डायग्राम है यहाँ पे, है ना। तो अमीबा तो आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये प्रॉपर बड़ा सा फूड कैप्चर करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। और इनका मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल ऑन देयर बॉडी, जो मराइन्स के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी की आउटर कवरिंग किसकी होती है, सिलिका शेल की होती है सरफेस पे, ठीक है। सम आर पैरासिटिक, देखो कुछ इसमें से होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा। एंट अमीबा क्या होता है कि हमारी आंत में पाया जाता है और क्या कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। डिसेंट्री जिसको पेचिश कहते हैं, पेचिश कॉज करता है, ठीक है। अब देखो ये अमीबा का एक डायग्राम है। अमीबा देखो ये क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल एक वैक्यूल होता है, इसमें फूड वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है और स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडोपोडिया आप ये कह सकते हैं इसका टेम्पररी हाथ पैर मुंह जो कहना है कह लो, ठीक है। ये जहाँ पे भी फूड देखते हैं, शिकार देखते हैं, वहाँ से क्या निकालते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकालते हैं और उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं। ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन इस बनाते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फूड क्या हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, फिर इसके अंदर डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, क्योंकि ये पानी के अंदर रहते हैं तो पानी अंदर जाता है और पानी के माध्यम से ही भोजन भी अंदर जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर क्या करते हैं, पानी को बाहर भी निकालते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे बाहर भी निकालते हैं। अब देखो अमीबा के बारे में आप एक तो चीज़ जानते ही हो कि इसका कोई जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डेफिनेट नहीं होता है, यानी कि ये अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने शेप को, साइज को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन काइंड का होता है, ठीक है। तो क्या होता है, बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक पार्ट क्या बनाता है, अमीबा बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अमीबॉइड्स प्रोटोजोअन के बारे में डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, ठीक है, जिनके पास फ्लैजेला होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये फ्लैजेलेटेड के लिए था और ये अमीबा के लिए था। फ्री लिविंग और पैरासिटिक, इसमें से कुछ कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। हैव फ्लैजेला, यानी कि लोकोमोशन के लिए इनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है। पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज, जो पैरासाइट्स होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो, जो भी हो, ठीक है। कौन सी डिजीज करते हैं, देखिए एक यहाँ पे ट्रिपेनोसोमा का मैंने डायग्राम बना रखा है, ये स्लीपिंग सिकनेस करता है, ठीक है। अमेरिकन्स में ये बीमारी पाई जाती है, तो स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद की बीमारी, ठीक है। और इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाइनरी फिजन का रिप्रोडक्शन होता है। अब एक और एग्जाम्पल इसका होता है लेशमानिया, जो कि लीवर फीवर कॉज करता है। तो हमारा थर्ड प्रोटोजोअन है सीलिएटेड प्रोटोजोअन। इनके बेसिक कैरेक्टर्स बाकी प्रोटोजोअन्स की तरह ही हैं, जो अलग से हैं वो देख लीजिए। एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मोर यूजिंग सीलिया, यानी कि ये लोकोमोशन पानी के अंदर किसको यूज़ करके करते हैं, सीलिया के लिए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सीलिया होता है और क्या होता है, फ्लैजेला होता है, तो इसकी बॉडी पे क्या है, सीलिया है लोकोमोशन के लिए। ये एक पैरामीशियम का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। दे हैव कैविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, गलट भी कहते हैं, ओपन्स आउटसाइड। इनके पास क्या होता है, एक कैविटी होती है जो बाहर की ओर खुलती है, इसको सेल माउथ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, वाटर जो है वो इसके थ्रू एंटर करती है, वाटर एंटर्स वाटर विद फूड इनटू गलेट, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, फूड के साथ इनकी बॉडी में एंटर होता है। अब देखिए डायग्राम से समझ लेते हैं, ये सीलिया है, सॉरी पैरामीशियम है, और पैरामीशियम की बॉडी के आउटर लेयर पे क्या लगे हुए हैं, सीलिया लगे हुए हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि वाटर अमाउंट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। उसके बाद देखो इसमें न्यूक्लियस, दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब देखो ये ओरल ग्रूव है जिसको हम गलेट कह रहे थे, ठीक है। इसके थ्रू पानी के साथ अंदर क्या जाता है, फूड जाता है, ठीक है। अब फूड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्दर यहाँ पे अंदर आने के बाद डाइजेशन होता है। क्या होता है, देखो यहाँ पे फूड वैक्यूल है, इसके अंदर डाइजेशन का सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता होगा और फिर बाहर जो है ना एनल पोर से डाइजेशन वगैरह होने के बाद जो वेस्ट होता है वो कहाँ से, एक छेद होता है छोटा सा एनल पोर से, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है।
तो ये आपका पैरामीशियम का डायग्राम था। अब देखो फोर्थ पार्ट है हमारा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होते हैं? बाकी इसके कैरेक्टर प्रोटोजोन्स की तरह ही होते हैं, जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। ये पैरासाइट होते हैं, यानी कि किसी ना किसी की बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। अब इनका स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है कि इनके जो होस्ट होते हैं ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट होता है, ठीक है। तो ये अपनी पूरी जो लाइफ साइकिल है वो 2 स्टेज में निकालते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण प्लाज्मोडियम का है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। दे हैव अ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, यानी कि इनकी बॉडी में क्या होता है, ये स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम होता है उसका प्राइमरी होस्ट मच्छर होता है, और सेकेंडरी होस्ट उसका क्या होता है, ह्यूमंस या एनिमल्स होते हैं, जिसमें क्या करता है, ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटोजोन्स खत्म होता है और साथ साथ प्रोटिस्टा भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंगी पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।